दोस्तों, मैं दर्शन कुमार आपके चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज से हम एसटी यादव पूरा करेंगे। बच्चों ने कहा कि सर एसटी यादव पूरा करा दीजिए, तो मैं एसटी यादव पूरा मैथ कराऊंगा और कुछ क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से ऐड करूंगा उसमें। और क्वेश्चन अगर अच्छे हों और आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट करेंगे सर अगले अभ्यास में आप क्वेश्चन को ऐड कर दीजिए, तो मैं फिर और क्वेश्चन ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो एसटी यादव के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी कराऊंगा मैं, बहुत टेंशन मत लो। तो पहला जो टाइप है आपका, तो पहला टाइप है प्राकृत संख्याओं का योग। कॉमा 6 डॉट 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 60। ठीक है, तो ये 60 है। तो अगर ये 60 है तो आपको क्या याद करना है, या प्राकृत संख्या वाला रूल लगा सकते हैं। आप क्या लगा सकते हैं? प्राकृत संख्या वाला। तो आप ये भी लगा सकते हैं कि n कोष्टक में n+1/2। ठीक है, n जो है नंबर ऑफ संख्या, जी कितनी संख्या है, ये प्राकृत संख्या में लगता है, खाली लगातार हूँ। ठीक है, लगातार हूँ। और ये लगातार में तो डायरेक्ट लगा तो कोई टेंशन नहीं है। अगर आप बीच में छूट छूट के हैं या आप पूछ ले 10 से 60 तक, तो लगेगा, लग तो भी जाएगा, परंतु फिर जो बीच पीछे जो संख्या रह गई है उसमें फिर निकाल के इसी सूत्र से फिर उसमें से घटा दो। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट करेंगे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। नंबर ऑफ संख्या जो n का मान है कितना है? 60। कितना है लास्ट अंतिम? 60। तो आप 60 रखेंगे, 60 में एक जोड़ेंगे कितना हो गया? 61। तो n का मान 60 है, 60 और 61, तो बट्टे 2। ठीक है, तो आप 2 से काटोगे 60 को, क्या बार कटेगा? 30 बार। ठीक है, अब इसका गुणा करेंगे 0 और 3 एकन 3 तिचक 18, तो आपका आंसर आया ये। ठीक है, अगर ये आपका फॉर्मूला होता है प्राकृत संख्या का, ये नोट कर लेना आप। ठीक है, अगर आप इस तरह से ना लगा निकालें तो और तरीका से भी होता है कि अगर कुल संख्याओं का योग पूछे, कुल संख्याओं का योग, ठीक है, कुल संख्या है आपकी, कुल संख्याओं का योग पूछा, प्राकृत संख्याओं का कुल योग, तो क्या करते हैं कि प्रथम पद, ठीक है, प्रथम पद प्लस अंतिम पद, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बट्टे 2 और इंटू में n, मतलब संख्या कितनी टोटल n। जब n का मान निकालते हैं तो प्रथम पद क्या है आपका? 1, अंतिम पद क्या है आपका? 60। तो आपका प्रथम पद 1, अंतिम पद कितना? 60 बट्टे 2। अब n का, जब आप n का मान निकालते हैं तो n का मान कैसे निकालते हैं? मान कैसे निकालते हैं? n जो अंतिम पद माइनस प्रथम पद, ठीक है, बट्टे सर्वांतर प्लस 1। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है n का मान निकालने के लिए। तो सर्वांतर कैसे निकालते हैं मैंने बताया तुम्हें, कि अंतर देखते हैं, अंतर संख्याओं का अंतर, जो आपका क्वेश्चन दिया है उनका संख्याओं का अंतर देखते हैं कि 2 में से 1 घटाएंगे, 1 बचेगा, और ये इसका अंतर कितना? 3, 2 से 3 हो गया, 3 से 4 हो गया, 4 से 5 हो गया, मतलब अंतर कितने का? 1 का। तो सर्वांतर यहाँ लग गया 1। तो अंतिम संख्या कितनी है? 60, 60 रख दिया। और प्रथम कितना है? 1, और सर्वांतर कितना? 1 प्लस 1, 60 में से 1 घटाएंगे कितना होगा? 59, और बट्टे 1 प्लस 1, इसका तो कोई वो है नहीं, एलसीएम नहीं है, 1 ही आएगा। तो आपका 59 प्लस 1 बराबर कितना हुआ? 60। तो यहाँ क्या रख दोगे आप? गुणा में 60। ठीक है, अब ये काटोगे आप तो 30 से, अब ये हो गया 60 और 1 61। ठीक है, और ये 30 गुणा करेंगे कितना होगा? 1830। आया समझे? ठीक है, आया। दूसरा क्वेश्चन है आपका, दूसरा क्वेश्चन 21, दूसरा क्वेश्चन है आपका 21, 22, 23, 24 और डॉट 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 75। ठीक है, तो आपका है 75। तो क्या करना है? तो मैंने बताया या तो यही सूत्र लगा लो या ये लगा लो। आपको ये सही लगता तो ये लगा देते हैं, आपको ये सही लगता तो ये लगा लो। ठीक है, मैंने दोनों समझा दिया आपको। तो अगर प्रथम लगाएंगे हम तो कुल संख्याओं का n बराबर, वो जो कुल संख्याओं का योग है, तो योग बराबर योग, तो आपका प्रथम पद, ठीक है, प्लस अंतिम पद,
बट्टे 2 गुणा n। तो प्रथम पद क्या है 21, प्रथम पद क्या है 21, और जो आपका प्रथम पद 21 हो गया, अंतिम पद कितना है 75, कितना है 75 बट्टे 2। अब n का मान निकालना है, मैंने बताया n का मान कैसे निकालते हैं, n का मान निकालते हैं आप तो अंतिम पद में से प्रथम पद घटाएंगे तो अंतिम पद, ठीक है, अंतिम पद आपका और माइनस प्रथम पद बट्टे सर्वांतर, ठीक है, बट्टे सर्वांतर प्लस 1। तो अंतिम पद आपका कौन सा है 75 है, आपका 75, और प्रथम पद कौन सा है 21 है। सर्वांतर मैंने बताया था, इसका डिफरेंस निकालते हैं। 21 और 22 का डिफरेंस कितना है 1 का, 22 और 23 का डिफरेंस कितना है 1 का, तो सर्वांतर कितना आएगा 1, कितना आएगा 1, और ये प्लस 1, ठीक है। अब ये घटा लो, 75 में से 21 घटाएंगे, 5 में से 1 घटाएंगे, 4 बचा आपका, और 7 में से 2 घटाएंगे, 5 बचा, बट्टे 1 प्लस 1। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 1 ही आएगा, इसलिए 54 और प्लस 1 कितना हुआ 55, ठीक है। तो आपका हुआ 55। तो एन का मान क्या रखेंगे आप 55, ठीक है। अब इसको ऐड कर लो, ऐड करेंगे आप तो 5 और 1 6, 7 और 2 9 बट्टे 2 गुणा 55। अब 2 से काटेंगे आप, कितना बार कटेगा 48 बार, कितनी बार 48 बार। अब 48 बार कटेगा, इसका मल्टीप्लाई कर दो आप 40, कितना आया 2640, यही आपका आंसर है, ठीक है। तो आप तो हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया, तीसरा क्वेश्चन करेंगे। तो ये तीसरा क्वेश्चन है, चौथा, पाँचवा और छठवां, ठीक है। तो पहले तीसरा देखते हैं। मैंने बताया आपका योग करेंगे, तो योग में बताया मैंने प्रथम पद, ठीक है, प्लस अंतिम पद और बट्टे अंतिम पद क्या है 60, ठीक है। प्रथम पद पहला पद है, पहला पद क्या है 2, लास्ट में क्या है अंतिम 60, ठीक है। तो पहला पद 2 रखेंगे आप, अंतिम पद कितना है 60 रखेंगे, बट्टे 2। एन का मान मैंने बताया था, एन का मान कैसे निकालते हैं, एन का मान प्रथम पद, अंतिम पद और प्रथम पद घटा दो, ठीक है। प्रथम अंतिम पद घटा दो, या चलो लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अंतिम पद, ठीक है, अंतिम पद और माइनस प्रथम पद बट्टे सर्वांतर, ठीक है, सर्वांतर प्लस 1। तो प्रथम अंतिम पद कितना है 60 माइनस प्रथम पद 2, सर्वांतर क्या, सर्वांतर मतलब अंतर कितना है, देखो 2 का, कितने का 2 का, कितने का है 2 का, तो आप रखेंगे 2 प्लस 1। 60 में से 2 घटाएंगे, कितना हुआ 58, ठीक है, बट्टे 2 प्लस 1। 2 से काटोगे आप, 2 से काटोगे तो कितनी बार कटेगा, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 ने 18, तो 29 और 1 कितना हो गया 30, तो क्या रखेंगे इनकी जगह 30, ठीक है। अब 2 से काटोगे आप, कितने बार कटेगा 15 बार, कितने बार 15 बार, तो कितना होगा ये 62 गुणा 15, 15 से गुणा करेंगे, 15 दूनी 30, 3 बचा, 15 छिक्के 90 और 3 93, ठीक है। 9 से 30 कितना आ रहा है 9 से 30 आ गया, समझ में आपको कितना आ गया 9 से 30 आ गया, ठीक है। अगला ये आया समझ में, ये आया या नहीं आया, ठीक है, आपका आ गया। अब अगला क्वेश्चन करेंगे, ये चौथा वाला। तो आपका प्रथम पद मैंने बताया जो योग निकालेंगे, तो प्रथम पद क्या है 28, ठीक है। अंतिम पद क्या है 80, ठीक है। प्रथम पद और ये अंतिम पद, प्रथम पद अंतिम पद बट्टे मैंने बताया था क्या 2 और गुणा n, ठीक है। n का निकालते मैंने बताया था, n का सूत्र क्या होता है अंतिम माइनस प्रथम बट्टे सर्वांतर प्लस 1, ठीक है। तो आप लिखो तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। तो अंतिम पद चलो मैं बना देता हूँ समझने के लिए, या लिख ही लो पूरा। अंतिम पद माइनस प्रथम पद बट्टे सर्वांतर, ठीक है, सर्वांतर और प्लस 1। तो अंतिम पद कितना है 80, प्रथम पद कितना है 28, सर्वांतर कितना है, देखो अंतर देखेंगे कितना है 2, कितना है 2, कितना है 2, 28 और 30 में कितना अंतर है 2 का, 30 और 32 में कितना अंतर है 2 का, तो वही रखते हैं सर्वांतर में 2 प्लस 1। 80 में से 28 घटा लो, 80 में से 28 घटाएंगे, यहाँ से 10 हो गया, 8 बचा 2 बचा, यहाँ रह गए 7, 7 में 2 गए, तो आपका बचा 5, ठीक है, बट्टे 2। अब प्लस 1, ये काटोगे आप 52, तो 2 दूनी 4, 1 बचा, 12 हो गए, 2 6 12, तो 26 और 1 कितना हुआ 27, कितना हुआ 27। तो आप यहाँ इनकी जगह क्या रखेंगे 27, ये जोड़ लो 8 और ये 108 गुणा कितना हुआ 27 बट्टे 2, 2 से काटोगे आप
2 पंजे 10 और 2 छक 8, तो 54 और 27 का गुणा कर लो 8, ये 15 हो गया, 4 1 कितना हुआ आपका 54 और 27 का गुणा किया तो कितना आया 1458, कितना हुआ 1458। ठीक है, अब पांचवा क्वेश्चन देखेंगे। पांचवा क्वेश्चन देखेंगे तो हमने योग, ठीक है, योग में प्रथम पद ठीक है प्लस अंतिम पद, प्रथम पद प्लस अंतिम पद। ठीक है, प्रथम पद क्या 1 प्लस अंतिम पद प्लस बट्टे 2 गुणा n। ठीक है, प्रथम पद क्या 1, अंतिम पद क्या 69, ठीक है, और बट्टे 2 गुणा n। मैंने n का बताया था अंतिम पद और प्रथम पद बट्टे सर्वांतर। तो अंतिम पद कितना है, अंतिम में जो अंतिम पद होता है ये, तो n का मान निकालेंगे अंतिम पद, तो अंतिम पद और माइनस प्रथम पद बट्टे सर्वांतर, ठीक है, और प्लस 1। तो प्रथम पद कौन सा है, अंतिम पद क्या 69 माइनस 1 बट्टे सर्वांतर कितने का, देखो 1 और 3 में कितने का अंतर है 2 का, 3 और 5 में कितने का अंतर है 2 का, तो कितना आएगा सर्वांतर 2 प्लस 1, घटाएंगे कितना हुआ 68 बट्टे 2 प्लस 1, ये घटाओगे 2 3 6 और 2 चक 8, तो आपका 34 और 1 जोड़ा कितना हुआ 35, कितना हुआ 35। तो आप रखेंगे ये जोड़ेंगे तो कितना हुआ 70 बट्टे 2 और ये 35, आप इससे काटोगे तो कितना हुआ 35, ये भी ठीक है 35। अब ये 35 और 35 का गुणा कर लो, 35 और 35 का गुणा, 25 2 बचा और 15 2 और ये, ठीक है, कितना हुआ गुणा किया हमने 35 और 35 का, तो कितना हुआ 1225, कितना हुआ 1225। ठीक है, अब ये करेंगे आप ये वाला छठवां, तो छठवां क्वेश्चन देखेंगे। तो मैंने बोला योग निकालते हैं तो क्या करते हैं, योग निकालते हैं तो क्या करेंगे प्रथम पद, ठीक है, और अंतिम पद, ठीक है, बट्टे 2 और गुणा n। तो प्रथम पद क्या है 23 और अंतिम पद क्या है 71 बट्टे 2, ठीक है। अब n का मैंने बताया था n कैसे निकलता है, n बराबर अंतिम पद माइनस प्रथम पद, अंतिम पद इसमें से अंतिम पद में से पहला पद घटा देते हैं बट्टे सर्वांतर मतलब अंतर कितने का है, ठीक है। तो प्रथम पद और अंतिम पद है 71 और प्रथम पद है 23 बट्टे सर्वांतर बट्टे क्या है सर्वांतर होता है, सर्वांतर 23 और 25 में कितने का अंतर है 2 का, प्लस होता है 1, तो यहाँ घटाएंगे 71 में से 23 घटाएंगे, यहाँ से लिए 2.5, तो यह होगा 11 में से 3 घटाएंगे कितना बचा 8, यहाँ रहेगा 6 में से 2 घटाएंगे कितना बचा 4 बट्टे 2 प्लस 1, ये काटोगे 2 से 2 दूनी 4 2 चक 8, तो 24 प्लस 1 कितना हुआ 25, कितना हुआ 25। तो n का मान कितना आएगा 25, तो 25 रख देंगे यहाँ, तो 23 ये जोड़ लो, ये जोड़ेंगे 3 और 1 4 और 7 और 2 9 बट्टे 2, n का मान कितना है 25, 2 से काटोगे 2 चक 8, ठीक है, 1 बचा 2 सत्ते 14, तो 47 गुणा 25, तो 47 गुणा 25 करेंगे आप तो, ठीक है, तो आपका कितना हुआ 1175, कितना हुआ 1175, ठीक है, कितना हुआ 1175 आपका आंसर आया, ठीक है। अगला क्वेश्चन यह आप उतार लें पहले और फोटो खींच लें, आप फोटो खींचे तो आप अगर समझ में जो भी क्वेश्चन नहीं आए तो आप कमेंट में कर दो आप कि सर ये सवाल नहीं आया, तो मैं एक बार नहीं 2 बार बताऊंगा, जितनी बार आप पूछोगे उतनी बार बताऊंगा, ठीक है, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो आप उतार लो और उसके बाद 7वां क्वेश्चन अब करते हैं, तो देखते हैं। तो देखेंगे आप क्वेश्चन 7वां देखते हैं, तो 7वां क्वेश्चन देखेंगे आप, 7वां क्वेश्चन है 3 के प्रथम 10 गुणज, प्रथम 10 गुणज का मतलब होता है गुणा, ठीक है, जैसे 3 दूनी 6 3 3 9 3 चक 12, तो 3 के ही गुणज आना चाहिए 10 तक, तो आप 3 का करेंगे पहले 3, फिर उसके बाद क्या हो गया 6, उसके बाद 9 3 दूनी 6 3 3 9 3 चक 12, इसी प्रकार ये 10 तक करेंगे कितना हुआ 30, कितना हुआ 30, उसके पहले कितना हुआ 27, ठीक है। तो आपका प्रथम पद कितना है प्रथम पद क्या है 3, मतलब जो पहला पद है वो पहला पद क्या है 3 है, और जो अंतिम पद क्या है वो कितना है 30 है, कितना है 30,
ठीक है। तो आपका सूत्र है वही, योग बराबर प्रथम पद प्लस अंतिम पद बट्टे 2 गुणा n। ठीक है। प्रथम पद क्या है 3, तो आप 3 रखेंगे। अंतिम पद क्या है 30 रखेंगे बट्टे 2। n का मान निकालोगे तो मैंने n का मान बताया था। n का मान क्या था, n का मान बताया मैंने अंतिम पद माइनस प्रथम पद बट्टे सर्वांतर, कितना सर्वांतर, और प्लस 1। तो सर्वांतर मैंने बताया, सर्वांतर क्या होता है d अंतर। तो अंतिम पद क्या है आपका 30 है, क्या है 30, और प्रथम पद क्या है 3, कितना है 3। सर्वांतर कौन सा है, अंतर देखो 3 और 6 में अंतर कितने का, 3 का अंतर है। 6 और 9 में कितने का अंतर है, 3 का अंतर है। ठीक है। तो आपका कितना अंतर है 3 का। ठीक है। प्लस 1, आप 30 में से 3 घटाएंगे कितना बचाएगा 27 बट्टे 3 प्लस 1। 3 से काटोगे 27 को 9 बार, तो ये 3 निम 27, 9 और 1 कितना हुआ 10, कितना हुआ 10। तो n का मान क्या आ गया 10। तो हम n का मान क्या रखेंगे 10 रखेंगे। ठीक है। n का मान क्या रखेंगे 10, 2 से काटोगे आप 2 पंजे 10। ठीक है, 2 पंजे 10। तो ये आप ऐड करेंगे 30 और 3 23 गुणा 5, आप गुणा करेंगे थे 5 15 15 और 1 16 165। कितना आया आंसर 165 आया, समझे। ठीक है। नहीं आया तो समझ में आपको दोबारा बता दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। देखो आप 3 के प्रथम गुणा 10, तो आपका पहला 3 का ही गुणा करना है। तो 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12 और डॉट डॉट करके हमने ले लिया ये, और 27 प्लस 30 का 3 का 10 में गुणा करेंगे 30 ही आएगा। ठीक है। तो आपका प्रथम पद क्या है 3, अंतिम पद क्या है 30। ठीक है। तो आपका योग निकालते हैं, योग पूछा उसने, योग निकालेंगे तो प्रथम पद प्लस अंतिम पद बट्टे 2 गुणा n। ठीक है। प्रथम पद क्या था 3, अंतिम पद क्या था 30। ठीक है, बट्टे 2, और n का मान पता नहीं था। n का मान कैसे निकालते हैं, n का मैंने बताया था, n का मान निकालते हैं हम कभी तो अंतिम पद माइनस प्रथम पद। अंतिम पद क्या था इसमें 30, अंतिम पद प्रथम पद क्या था 3, और सर्वांतर हमेशा अंतर निकालते हैं, संख्याओं में अंतर जो होता है वो सर्वांतर कहलाता है या डी कहलाता है। अंतर 6, 3 और 6 में अंतर कितने का है 3 का, 6 में और 9 में अंतर कितने का 3 का, 3 सेम ही समझिए। तो आपका अंतर कितना है 3 प्लस 1, आप 30 में से 3 घटाएंगे 27 बट्टे 3, 3 से काटो 3 निम 27। ठीक है। तो 9 और 1 कितना हुआ 10, तो n का मान कितना आ गया 10। तो हमने n का मान यहाँ रख दिया 10। अब ये जोड़ेंगे 33, और ये 2 से काटा हमने 5 बार, 2 पंजे 10, तो 33 का गुणा 5 में करेंगे तो 165 आपका आंसर आया। ठीक है, आपका कितना आया 165 आंसर आया। ठीक है। अब इसका करेंगे, अब इसने बोला 6 के प्रथम 18 गुणज ज्ञात करने, प्रथम 18 गुणजों का योग। तो आप प्रथम मतलब 6 के गुणा करोगे, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24। ठीक है। अब कब तक करेंगे, तो ऐसे डॉट डॉट मार दो आप। तो ये देखना इसका गुणा इसमें कर दो, इसका गुणा इसमें 18 बार करवा रहा है, तो 18 गुणा कर दो इसमें। तो आप करेंगे 18 का गुणा करेंगे, 18 छिंग 108 होता है वैसे। ठीक है, आप गुणा भी कर लो, 8 छिंग 48, 4 बचा, 6 1 6, 6 और 4 10 होता है। ठीक है। तो आपका पहला पद क्या हो गया, पहला पद हुआ आपका क्या, पहला पद हुआ 6, और अंतिम पद क्या हुआ, अंतिम पद आपका हुआ कितना 108, कितना हुआ 108। ठीक है। तो आपका योग निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, आपका योग निकालेंगे कैसे निकालेंगे, योग निकालेंगे तो आपका प्रथम पद, ठीक है, प्रथम पद या पहला पद, प्रथम पद प्लस अंतिम पद, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बट्टे 2। ठीक है, और गुणा में n, गुणा में n। प्रथम पद क्या है 6, अंतिम पद क्या है 108 बट्टे 2। ठीक है। अब n का मान पता नहीं, तो n का मान निकालते, कैसे निकालते हैं, अंतिम पद, ठीक है, अंतिम पद माइनस प्रथम पद, ठीक है, प्रथम पद और सर्वांतर, क्या सर्वांतर, और प्लस 1। ठीक है। अंतिम पद कितना है 108 माइनस पहला पद क्या है 6 बट्टे सर्वांतर, कितने का अंतर देखो, 6 में और 12 में कितना अंतर है, 6 का अंतर है, तो आपका 6 का अंतर है प्लस 1। अब इसे घटाएंगे, कितना बचा आपका 102 बचा, कितना बचा 102, 108 में 6 घटाएंगे 102 बचा बट्टे 6 प्लस 1। तो आप 6 से काटो, 6 1 6 बचा, कितना 4 बचा, 4 बचा, ये कितना होगा 2 है, तो कितना होगा 42। तो आपका 6 7 42, कितना हुआ 6 7 42, तो कितना 17 और 1 ये रह गया, कितना हुआ आपका 18, कितना हुआ 18। तो n का मान क्या है 18, तो n का मान यहाँ रख दो 18। आगे समझो, आप 2 से काटेंगे, आप कितनी बार कटेगा 9 बार, कितनी बार 9 बार कटेगा। तो आप 9 बार कटेगा, इसको जोड़ लो, इसको जोड़ेंगे
तो आपका हुआ 114। 108 और 6 114 हुआ। 114 में 9 का गुणा कर दो, तो 9 का गुणा करें 9 × 36, 3 बचा, और 9 1 9, 9 और 3 12, 1 बचा, और 9 1 10। ठीक, 9 और 1 10, तो आपका कितना हुआ 1026। कितना आया 1036, 42, 48 ... 90, 96। ठीक है, तो आपका योग निकालते हैं। पहले योग पूछा इसने, तो योग निकालेंगे। योग बराबर प्रथम पद प्लस अंतिम पद बट्टे 2 गुणा n। ठीक है, प्रथम पद क्या है 36, ठीक है, और प्लस अंतिम पद क्या है 96। प्रथम पद 36, अंतिम पद कितना है 96, तो अंतिम पद है 96 आपका, बट्टे 2 गुणा n। अब n का मान निकालते हैं। मैंने बताया n का मान कैसे निकलता है। n का मान निकलता है, अंतिम पद रखो, अंतिम पद क्या था 96, ठीक है, माइनस प्रथम पद, प्रथम पद क्या है 36, और सर्वांतर, सर्वांतर में तो आया इनका अंतर, संख्याओं का अंतर देखो कितना है 36 और 42, कितना अंतर है 6 का, तो आप 6 रखेंगे, और फिर क्या है +1, ठीक है। आप n बराबर इसे घटाएंगे, 96 में 36 घटाएंगे कितना बचा 60, बट्टे 6 + 1, 6 से 60 काटोगे 6 1 6 0, कितनी बार 10 बार कटा, तो n बराबर 10 + 1 कितना हुआ 10 और 1 11, कितना हुआ 10 और 1 11, तो n का मान क्या आया 11, तो n का मान हम 11 रखेंगे, तो इसको ऐड कर लो, इसको ऐड करें 6 और 6 12, और 9 और 3 12, 12 और 1 13, बट्टे 2, और ये n का मान 11, 2 से काटोगे आप 6 दूनी या 2 × 12, और 1 हासिल होगा 2 × 12, तो 66 × 11, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 11 का, तो आपका 6 और 6 12, और 1 हासिल 7, 726, कितना हुआ 726। ठीक है, अगला पद देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये समझ में आया, नहीं समझ आया तो बता देना आप, कोई बात नहीं, दोबारा कर देंगे। और ये देखेंगे योग पूछा उसने इसमें भी, तो योग बराबर प्रथम पद क्या है 120, अंतिम पद क्या है 600, तो प्रथम पद n योग पूछता है, तो प्रथम पद प्लस अंतिम पद बट्टे 2 गुणा n। ठीक है, तो आप प्रथम पद प्लस अंतिम पद बट्टे 2 गुणा n। प्रथम पद क्या है, प्रथम पद है 120, कितना 120, और अंतिम पद कितना है 600, बट्टे 2 और गुणा n। n का मान में बताया था, n का मान कैसे निकलता है, n का मान निकालोगे, n का मान निकालते हो अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या। अंतिम संख्या कितनी है 600, कितनी है 600, तो 600 रख दिया आपने, और प्रथम पद कितना है 120, तो 120 रख दिया। ठीक है, अब बट्टे सर्वांतर, सर्वांतर बट्टे क्या सर्वांतर, सर्वांतर मतलब होता है संख्याओं का अंतर d, तो संख्याओं का अंतर देखेंगे 120 और 135 में कितने का अंतर है 15 का अंतर है ना, अंतर है, तो आप क्या रखेंगे यहाँ 15 प्लस 1, क्या रखा आपने 15 रखा प्लस 1, तो आप इसमें से घटाएंगे 600 में से 120 घटाएंगे, कितना बचा 600 में से 120 घटाएंगे, तो आपका 448, कितना बचा 480, सॉरी 480 गलती होगी, 480 बचा, तो बट्टे 15 प्लस 1। अब 15 से काटोगे, 15 3 45, बचा कितना 3 बचा, तो 15 दूनी 30, तो 32 और 1 हासिल कितना हुआ 33, कितना हुआ 33, आपका आंसर आया 33। ठीक है, आप इसको ऐड कर दो 600 और 120, तो कितना हुआ 720 बट्टे 2, n का मान क्या है 33, तो आपका 33, तो 2 से काटोगे 2 3 6, 1 बचा 12 हो गया, 2 6 12 और 0 360। अब 360 का गुणा करेंगे आप 33 में, तो 360 का गुणा 1 तो 11880, कितना आया 360 का गुणा करेंगे 36 में, तो 11880 आया आपका आंसर। आगे समझ नहीं आया। ठीक है, अब ये आपका प्रथम टाइप है, एक पहला टाइप। आपका जो पहला टाइप है वो खत्म हो चुका है, क्या हो गया खत्म हो चुका है पहला टाइप, तो पहला टाइप आपका खत्म हो गया, और उसके बाद हम अपनी तरफ से क्वेश्चन करेंगे, और इसके जो पहले टाइप के जो क्वेश्चन हैं, ये पहला जब टाइप के जो क्वेश्चन इसमें दिए हैं वो टाइप खत्म हुआ है। अब हम क्वेश्चन करेंगे, अब क्या करेंगे क्वेश्चन करेंगे, अब प्रश्नावली 1 से क्वेश्चन करेंगे। ये तो जो टाइप के जो क्वेश्चन है आपके 10 दिए थे वो पूरे कर दिए। ठीक है, अब करेंगे क्वेश्चन। सबसे बड़ा पूर्णांक s से किस रूप में संबंधित होगा, ठीक है, किस रूप में संबंधित होगा, तो आपका जो s है, s
बट्टे 5 और पूर्णांक का योग, कितनी संख्या है 5, ठीक है, कितनी संख्या है 5 संख्या है आपकी, तो 5 संख्या है प्लस 2, ठीक है, प्लस 2, तो आपका एलसीएम लेंगे कितना आ गया, एलसीएम लेंगे कितना है 5, 5 से 5 को काटोगे एक बार कटेगा तो एस का एस ही रहेगा, ठीक है, आप 1 से काटोगे 5, 2 पंजा के ऊपर, तो 2 पंजे 10, तो एस एस प्लस 5 दूनी 10 बट्टे 5, ठीक है, तो आपका ये आंसर आ गया, ऑप्शन में है, यही आपका आंसर है। तो अगला क्वेश्चन है दूसरा, ये दूसरा क्वेश्चन है आपका, दूसरा क्वेश्चन है कि श्रेणी 1 + 2 + 3 प्लस डॉट डॉट कितने पदों का योगफल 5050 होगा, कितना होगा 5050 होगा, तो 5050 होगा आपका 1 + 2 + 3 डॉट डॉट डॉट, तो आप या तो ऑप्शन से कर दो, क्या कर दो, या तो ऑप्शन से कर दो, ऑप्शन से करोगे तो ऑप्शन से कैसे करोगे, अगर हम ऑप्शन से करें इसका क्वेश्चन, ऑप्शन से अगर करें तो आपका ऑप्शन इसमें, चलो पहले लेते हैं हम 100 ले लेते हैं, ठीक है, पहले ऑप्शन 100 ले लेते हैं, उसके बाद देखते हैं, तो पहले ऑप्शन हम 100 लेंगे, तो 100 हम रखेंगे ऑप्शन से, तो हमारा मैंने शुरू में सूत्र बताया था आपका n कोष्टक प्राक संख्या लगातार है, जो 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, तो n कोष्टक n + 1 बट्टे 2, ठीक है, n की जगह 100 रखेंगे, n की संख्या कितनी होगी 100, तो 100 गुणा, सॉरी कोष्टक में n की पावर 100, 100 और 1 101 बट्टे 2, 2 से काटोगे 100 को कितनी बार कटेगा 50 बार, अब 50 को गुणा करोगे आप तो 0 5 0 और 5, तो कितना होगा 5050 आ गया आंसर, ऑप्शन से इस प्रकार हो गया। अगर आप सॉल्यूशन करोगे तो सॉल्यूशन भी कर लो, चलो सॉल्यूशन देख लेते हैं, अगर सॉल्यूशन देखेंगे आप, अगर सॉल्यूशन करोगे तो सॉल्यूशन देख लो, चलो सॉल्यूशन देखते हैं, को आपका सॉल्यूशन योग है, पदों का योग निकालें, पदों का योग, पदों का योग s बराबर, तो पदों का योग है आपका होता है n बट्टे 2 कोष्टक में 2a + n - 1 और d कोष्टक बंद, ठीक है, तो आपका हम बात करें एक ही पद की, तो पहला पद होता है हमेशा, जो पहला पद होता है वो कौन सा होता है, ए पद होता है, कौन सा ए पद होता है, अगर हम ये हो गया ए पद, ये A2, ये A3, मतलब ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ठीक है, तो आपका पहला पद और पहला पद ए, और इसमें सर्वांतर निकालते हैं, क्या है डी का मान, क्या है डी किसे बोलते हैं, सर्वांतर को क्या बोलते हैं, सर्वांतर, तो डी होता है वो सर्वांतर होता है, सर्वांतर हमेशा संख्याओं का अंतर निकालते हैं, तो डी निकालेंगे हमेशा A2 - A1, A2 - A1, या फिर संख्याओं का अंतर डायरेक्ट कर, कोई दिक्कत नहीं, तो A2 क्या है 2 - 1, A1 क्या है 1, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, तो डी का मान क्या होगा 1, ठीक है, या डायरेक्ट निकाल दो, डी का मान डिफरेंस है तो डी का मान है, ठीक है, आप डी का मान क्या है 1, तो आपका n की जो संख्या है, जो n की जो संख्या वो कुछ है ही नहीं, तो n की संख्या नहीं है, तो आप n बट्टे 2, पहला पद a, पहला पद क्या है 1 है, क्या है 1 रखेंगे, n -1, और d का मान क्या आया था 1, अभी निकाला था d का मान 1, ठीक है, तो d का मान 1, तो n बट्टे 2 और कोष्टक में, और जो योग है अभी, हाँ पदों का योग कितना था 5050, 5050 आप रखेंगे यहाँ, तो n बट्टे 2 और 2 1 2, अब ये n - 1 + 1, ठीक है, n बट्टे 2 और 2 प्लस, अब इसे तोड़े 2, इसका ये गुणा कर लो, या सॉरी गुणा में होता है ये, गुणा करेंगे तो n - 1 का बनी रहेगी, तो ये 2 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा कितना 1, तो 5050 बराबर n बट्टे 2, तो 2 में से 1 घटाएंगे 1 बचेगा, तो परंतु ये बड़ा है प्लस का है तो प्लस ही आएगा, पर आएगा घटा के प्लस ही, अगर माइनस होता बड़ी संख्या तो माइनस ही आता, ठीक है, तो आपका 1 + n, तो ये इसका 0, 2 2 पंजे 10, 10 का 0 यहाँ से लगा 1, अब इसका करें 0 आएगा तो 1 का 1 ही आएगा, 5 दूनी 10, ठीक है, तो आपका 5 दूनी 10, तो इसे देखेंगे हमने गुणा किया इसका 0, 5 दूनी 10, 10 का 0 यहाँ से लगा 1, अब इसका करें 0 में तो 0 ही आएगा, 1 हासिल तो 1 आ गया, 5 दूनी 10, ठीक है, अब n, अब इसका इसमें 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा +1, ठीक है, तो आपका
ये हो गया 10,100, कितना हुआ 10,100। इसका गुणा करेंगे n का, एक में n ही रहेगा, n का गुणा करेंगे n में तो n स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका n स्क्वायर प्लस n और माइनस ये संख्या प्लस की है इधर, तो उधर जाएगी क्या आएगी माइनस की, क्या होगी माइनस की। ठीक है, माइनस की। अब इसके फैक्टर काट दो, इसके फैक्टर काटेंगे। अब 2 से काटो, 2 पंजे 10, ना जाने का 0, 2 पंजे 10 और फिर 0। 2 से काटोगे 2 दूनी 4, एक बचा, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। ठीक है, या 5 से काट सकते हो, 5 से काटोगे पचम 25, ना जाने का 0, पचम 25। ठीक है, फिर 5 से काटोगे 5 एकन 5, 0, 5 एकन 5। ठीक है, अब 101 से ही कटेगा एक बार। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हम ऐसे क्वेश्चन होते हैं बराबर 0 रख लो, पहला पद और अंतिम पद का गुणा करते हैं, तो इतना ही आएगा। एन हो एन स्क्वायर हो तो उसको एन स्क्वायर मानते नहीं, जो एक मानते हैं। ठीक है, इसका गुणा करेंगे इसमें तो इतना ही आएगा। इसका हमने फैक्टर तोड़ा, हमें क्या बनाना है एन बनाना है। एन मतलब एन हो चाहे एक्स हो चाहे ए हो, उसका मतलब एक होता है। हाँ, एक बनाना है, हमें क्या बनाना है एक बनाना है। तो इसका करेंगे पचम 25, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, 100 में या 101 में 100 घटाएंगे तो क्या बचेगा एक बचेगा। ठीक है, तो एन स्क्वायर प्लस 101 माइनस 100 और ये एन 10,100 बराबर 0, तो एन स्क्वायर इसका गुणा कर देंगे इसमें। ठीक है, एन 101 एन और 100 एन माइनस 10,100 बराबर, ऊपर ले लो नहीं तो आप ये हम मिटा देते हैं। ठीक है, ये आप मिटा दें, मिटाएंगे ये, तो ये ऊपर ले जाएं, यहाँ दिख नहीं रहा होगा तो हम ऊपर ले लेते हैं। एन स्क्वायर प्लस 101 एन और 100 एन और 10,100 बराबर 0। ठीक है, आप कॉमन लेंगे, देखो इसमें एन है, एन स्क्वायर है, इसमें भी एन है, तो क्या आ जाएगी एन कॉमन आ गई, तो आप एन बचा यहाँ तो 101, क्या बचा 101। अब इसमें से कॉमन लेंगे। ठीक है, इसमें से कॉमन लेंगे तो आप माइनस भी कॉमन लेंगे, तभी ये प्लस बनेगा। इसको इसका जो इसमें कॉमन लिया है वही इसमें कॉमन आना चाहिए। ठीक है, सॉरी कोष्टक में आना चाहिए। तो क्या कॉमन लेंगे 100 कॉमन ले लो, 100 कॉमन लिया तो यहाँ एन बचा, माइनस कॉमन ले चुके तो प्लस बचा, तो ये क्या बचा 101। ठीक है, आपका इसमें कॉमन है एक एन प्लस 101, तो 101 कॉमन ले लिया। अब ये बचा आपका तो एन माइनस 100। ठीक है, शून्य को बनाएंगे तो एन प्लस 101 बराबर 0, शून्य को बनाते हैं तो बराबर 0 रख देते हैं। ठीक है, तो आप एन बराबर, ये प्लस है, प्लस पलना जाएगा तो क्या होगा, क्या होगा माइनस, क्या होगा माइनस होगा। तो आपका 101 माइनस का, माइनस में संख्या आएगी नहीं, क्या नहीं आएगी माइनस में संख्या आएगी नहीं, तो फिर एन माइनस 100 बराबर 0। तो अब एन, अब ये माइनस से पलना जाएगा क्या होगा प्लस का 100 होगा, तो एन की वैल्यू क्या होगी 100 होगी, कितनी होगी 100 होगी। तो एन की वैल्यू 100 होगी तो क्या आ गया आंसर, आपका एन की वैल्यू 100 होगी तो क्या आएगा 100 आ गया आंसर। ठीक, तो आपका 100 ऑप्शन में क्या आएगा 100। तो हमने ऑप्शन से देखा तो इतनी जल्दी हो गया, और ऐसे करा तो इतना हो गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये उतार लो आप, उसके बाद हम अगला क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कराएंगे, तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है कि 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 प्लस ये 13 है प्लस 15 डॉट डॉट के 15 पदों तक का योग क्या होगा। ठीक है, आप देखेंगे संख्या, देखो आप पहले देखेंगे, अगर शॉर्ट तरीका देखना है तो आप देखेंगे ये 1 है, ये 3 है, ये 5 है, मतलब विषम संख्या। क्या है विषम संख्या है, आपकी संख्या है विषम, मतलब ऑड संख्या है। तो ऑड संख्या जो होती है फॉर्मूला होता है वो होता है एन स्क्वायर। एन स्क्वायर जो ऑड संख्या जितनी है उनका वर्ग कर दो, जितनी है इतनी पूछे, जितने के उनका वर्ग कर दो। क्या पूछा 15 संख्या का योग पूछा है, तो 15, तो आप एन की वैल्यू क्या आ गई 15 आ गई, टोटल कितनी 15, 15 का वर्ग कर दो। 15 का वर्ग करेंगे कितना होगा 15 गुणा 15 225, कितना हुआ 225, यही आपका आंसर है। ठीक है, आप अगर उससे करेंगे तो आप उससे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। तो आप योग बराबर करेंगे, उसका पदों का योग बराबर, तो n/2 पदों का योग बराबर। ठीक है, n/2 कोष्टक में 2a + n - 1 और d गुणा में। ठीक है, n का मान तो 15 दिया आपका, तो 15 रखेंगे, क्या रखेंगे 15, 15/2 कोष्टक में 2 है, 2 रख दिया। a का मान बताया मैंने, पहला पद होता है वो a का मान होता है, पहला पद 1, n का मान 15 - 1 और जो d का मान है, d का मान देखेंगे तो d का मान में बताया अंतर निकालते हैं, 1 और 3 का अंतर कितना है 2। ठीक है, 2, तो 2 आ गया। ठीक है, तो 15/2 और ये आपका 2 × 2
ये बचा 15 में ये घटा है 14 गुणा 2, ठीक है। तो 15/2 और ये 14 दूनी 28, 28 और 2 कितना हुआ 30, ठीक है। 30 हुआ, 2 से काटेंगे आप कितनी बार 15 बार, 15 गुणा 15 कितना हुआ 2 से 25, यही आपका आंसर है, ठीक है। अब चौथा क्वेश्चन देखेंगे। चौथा क्वेश्चन है कि 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 50 से कम मतलब चौथा जो क्वेश्चन है 50 से कम, तो 50 से तो कम होना चाहिए 3 के गुणज, 50 से कम मतलब 3 के गुणज 50 से कम मतलब 3 का गुणा करना है या पहाड़ा बढ़ना है जो 50 से कम हो गुणज। तो आप 3 देखें, 3 + 6 और 9, 3 × 1 3, 3 × 6 3 × 9 3 × 4 12 और डॉट डॉट आप जाएंगे तो 48, 3 से कट जाएगा, 3 × 1 3 3 × 18, ठीक है। तो अंतिम पद क्या है 48 आ गया, ठीक है। आगे समझें, और इससे और जाएंगे पीछे तो 45 आएगा, 3 से कट जाएगा, ठीक है। तो प्रथम पद क्या है 3, अंतिम पद क्या है 48, ठीक है। अब उसने पूछा है योग, तो योग पूछा है तो उससे निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं, उससे निकाल दो। उससे निकालेंगे आप तो क्या करेंगे, प्रथम पद ये होता है प्रथम पद योग निकालेंगे, मैंने बताया था अभी सूत्र कि प्रथम पद प्लस अंतिम पद, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बट्टे 2 गुणा n। तो प्रथम पद क्या है 3, प्रथम पद क्या है 3, अंतिम पद क्या है 48, कितना है 48। प्रथम पद ए पहला पद प्रथम पद हो गया, अंतिम पद लास्ट पद अंतिम पद हो गया। तो आपका प्रथम पद 3, अंतिम पद कितना 48 बट्टे 2, n का मान बतानी, n का मान निकालते हुए मैंने बताया था कि अंतिम पद माइनस प्रथम पद बट्टे सर्वांतर प्लस 1, अंतिम पद कितना है 48 है, प्रथम पद कितना है 3 है, अंतर कितने का है 3 और 6 में अंतर कितने का है 3 का ही तो अंतर है। तो सर्वांतर रखते हैं वो अंतर का होता है, कितना होगा अंतर संख्या प्लस 1, घटाएंगे कितना बचा 48 में 3 घटाएंगे 45 बट्टे 3 1। अब 3 से काटोगे 3 × 1 3 5 15, 15 और 1 कितना हुआ 16, तो n का मान कितना हुआ 16, कितना हुआ 16। तो आप n की जगह क्या रखेंगे 16, 2 से काटोगे आप 16 को 8 बार कटेगा। अब ये गुणा ये जोड़ लो 48 और 3 क्या बन हो गया गुणा 8, 8 से गुणा करो 8 1 8 8 5 40, तो कितना हुआ 408, कितना हुआ 408। आगे समझे, ठीक है, आगे समझे तो आप उतार लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन करेंगे तो अपने 5वां क्वेश्चन इसने क्या कहा है, दिया है कि 1 + 2 + 3 + 4 डॉट 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 10 बराबर 55 है, बराबर 55 है। तो योग फल 6 + 12 + 18 + 24 + डॉट डॉट 60 बराबर होगा, ठीक है। तो आपका ये दिया है आपका क्वेश्चन 5वां कि 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट डॉट 10 बराबर जिसका जो आंसर है योग है वो 55 आ रहा है, ठीक है। तो इसने पूछा है कि 6 + 12 + 18 + 24 डॉट 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 60 का मान क्या होगा, ठीक है। तो मान क्या होगा, हमें इतना मान है 1 से 10 तक अगर मान आ रहा है जो वो उसका मान क्या है 55 है, क्या है 55। तो हमें क्या करना है इसका कॉमन ले लो 6, देखो 6 कॉमन ले लेंगे इसमें सब में, तो 6 6 में 12 6 18 6 सब में कॉमन हो, तो कॉमन है मतलब एक संख्या 6 है, 6 कॉमन लिए तो एक ही 2 बचेगा, 6 दूनी 12 इसके 6 गुणा 2 होता है, तो 6 हमने कॉमन लिए तो बचा क्या 2। अब ये 6 3 18 होता है, 6 कॉमन ले लिए 3 बचा, 6 चौक 24 होता है, 6 कॉमन लिए 4 बचा, इसी का डॉट 6 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा 10 बचा, कितना बचा 10 बचा, तो 1 आपका 10 बचा। तो 1 से 10 तक कितना मान है 55, कितना है 55 है, 1 से 10 का मान है जो कितना है 1 से 10 का 10 तक मान है वो बताया था ऑप्शन आंसर में दे दिया है उसने, सॉरी क्वेश्चन में दे दिया है 55 दिया है। तो आप 1 से 10 तक का मान क्या रखेंगे 55 रखेंगे, तो आप इसमें गुणा कर दो 5 30 5 30 30 और 1 सॉरी 5 30 30 और 3 33, कितना होगा 33, तो 330 आपका आंसर हो गया। आगे समझ कितना हुआ 330 आपका आंसर हो गया, ठीक है। आगे समझें उतार लो आप, और उसके बाद आप 6वां क्वेश्चन करते हैं। अगर समझ में नहीं आए जो भी क्वेश्चन नहीं आए तो आप कमेंट में बता दो सर ये क्वेश्चन हम पर आया नहीं है, तो मैं पूरा क्वेश्चन आपको बताऊंगा दोबारा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आपका 6वां क्वेश्चन है, दिया है कि 1 + 2 + 3 डॉट डॉट 10 बराबर 55 है, ठीक है। 1 + 2 + 3 + डॉट 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 10 बराबर 55, ठीक है। फिर उसने दिया है कि 55 है तो कोष्टक में 11 + 12 + 13 डॉट डॉट 20 कोष्टक बंद किसके बराबर है। तो आपका 11 + 12 + 13 और प्लस डॉट डॉट
20, ठीक है। अब इसमें से कोई कॉमन तो होगा नहीं, आपका कॉमन तो होगा नहीं इसमें से। अब कॉमन नहीं होगा तो हम क्या करें, अब क्या करें, हमने अभी बताया था योग पूछ रहा है, तो योग फल बराबर या योग बराबर आपका प्रथम पद प्लस अंतिम पद बट्टे 2 गुणा n। प्रथम पद क्या है 11, अंतिम पद कितना है 20, तो प्रथम पद 11 है, अंतिम पद कितना है 20 बट्टे 2 गुणा n है। n का पद हमने बताया था, n का पद कैसे निकालते हैं, n बराबर अंतिम पद माइनस प्रथम पद बट्टे सर्वांतर और प्लस 1। तो अंतिम पद कितना है 20, प्रथम पद कितना है 11 बट्टे सर्वांतर अंतर कितने का, देखो 12 और 11 का अंतर कितना है 1 का अंतर है, तो सर्वांतर अंतर ऐसे निकालते हैं प्लस 1। आप 20 में से 11 घटाएंगे तो बचा 9 बट्टे 1 प्लस 1, तो आपका 1 का 1 ही रहेगा, तो 9 प्लस 1 एल्शियम लेंगे 1 ही रहेगा, तो 9 और 1 10, तो 10 आ गया। n का मान कितना आ गया 10, n की जगह क्या रखेंगे 10। तो आप इसको जोड़ेंगे तो आपका हुआ 31 बट्टे 2 और n का मान 10, 2 से काटोगे आप 5 बार, तो 5 एकन 5 31 से गुणा करेंगे, 5 एकन 5 5 3 15, तो कितना आया आंसर 155। कितना आया 155, ठीक है। आगे समझ में, क्वेश्चन 6 आगे समझ में आया, ठीक है। अगला क्वेश्चन 7 में, आपका अगला क्वेश्चन 7 में देखेंगे कि कोष्टक में 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट 49 प्लस 50, फिर उसने प्लस 49 प्लस 48 प्लस डॉट 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 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 कोष्टक बंद। तो उसने दो संख्याएं जोड़ दी हैं, इसमें क्या करा है 2 संख्याएं उसने जोड़ दी हैं, प्लस डॉट 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 49 प्लस 50 प्लस 49 48 डॉट 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 3 प्लस 2 प्लस 1, ठीक है। उसने योग पूछा है, तो हमें क्या करना है, योग पूछा है तो पहले या तो इसका निकाल लो यहाँ तक, उसके बाद इसका निकाल लो यहाँ तक, फिर जोड़ दो संख्या, पहले इसका निकाल लो फिर इसका निकाल लो, फिर जोड़ दो संख्या, वही योग है, ठीक है। तो आप देखेंगे पहला पद क्या है 1, अंतिम पद क्या है, इसकी जो श्रृंखला इसका अंतिम पद ये है 50, फिर ये 1 से शुरू हुआ 49, ठीक, उल्टी कर दी उसने। तो 1 से एक पहला पद क्या है, तो योग मैंने बताया, योग बराबर प्रथम पद प्लस अंतिम पद बट्टे 2 गुणा n। तो प्रथम पद क्या है 1, क्या 1, अंतिम पद क्या है लास्ट वाला 50 बट्टे 2। n का मान पता नहीं, तो n का मान निकालेंगे, तो n का मान बताया, n बराबर क्या है अंतिम पद माइनस प्रथम पद बट्टे सर्वांतर, ठीक है, प्लस 1, ठीक है। अंतिम पद क्या है 50, क्या है 50, और प्रथम पद क्या है 1 बट्टे सर्वांतर, अंतर कितने का 2 और 1 का ही तो अंतर है 1, प्लस 50 में से घटेंगे 9 तो 49 बट्टे 1 49 और 1 कितना हुआ 50, तो एल्शियम लेंगे 1 ही आएगा 50 का 49 और 1 50, तो आपका 50 और 1 51 बट्टे 2, और ये n का मान कितना 50, 2 से काटोगे 2 दूनी 4 1 बचा 2 पंजे 10, 25 और 51 का गुणा करें 25 एकन 25 बचा 2 25 पंजे 125 25 और 2 27 1275। अब इसका निकालेंगे, तो इसका निकालेंगे, तो योग निकालेंगे पहले, तो प्रथम पद कितना है 49 और अंतिम पद, चलो उल्टा क्रम कर लिया कोई दिक्कत नहीं, तो आप 49 तो 49 रख लो, तो आप 49 और ये ठीक बट्टे 2 गुणा n का मान निकालेंगे, मैंने बताया था n का मान निकालें तो अंतिम पद 49 प्रथम पद 1, तो आप n का मान निकालेंगे, अंतिम पद कितना 49 और प्रथम पद 1, और सर्वांतर अंतर कितने का 49, यहाँ से देख लो कोई दिक्कत नहीं, 1 का ही तो अंतर है तो 1 रख दिया, प्लस तो 1 है ही, तो 49 में 1 घटाएंगे कितना बचा 48 बट्टे 1 प्लस 1, ठीक है, 48 बट्टे 1 का एलसीएम 1 ही रहेगा, तो 48 का 48 ही प्लस 1, 48 और 1 कितना हुआ 49, n का मान कितना हो 49। तो आपका योग देखेंगे, योग बराबर 49 और 1 50 बट्टे 2, n का मान 49 है, 2 से काटोगे आप 25 बार, ठीक है, तो आप गुणा करेंगे 25 का गुणा कर लो, ठीक है, या ऐसे ही गुणा कर लो कोई नहीं, 25 निम्मा 225 होता है, तो 25 निम्मा 225 बचा 22 और 25 चक 100, आपको 25 चक 100, तो 100 जोड़ेंगे आप
तो ये 122, ठीक है। तो 1225, तो 1225 इसका आया और 1275 इसका आया, जोड़ लो इसका। तो 1275 और 1225 जोड़ेंगे आप तो 0, 9 1 10, 4 1 5 और 2, तो कितना आया आंसर 2500। कितना आया 2500, यही आंसर है। अब इसके जो टाइप हैं आपके यहाँ तक सेम है, एक से जो अभी टाइप समझाया था मैंने 1 से 7 तक सवाल सेम है जो हमने टाइप समझाया था। इसके बाद जो 8 से 14 हैं वो दूसरे टाइप के हैं, वो हम अगले प्रश्नावली में कराएंगे, ठीक है, अगली प्रश्नावली में कराएंगे। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाई बहन को सेंड करें, और जिससे कि वो भी बच्चे देख सकें। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, और जो भी क्वेश्चन नहीं आया तो कमेंट करना, ठीक है। सर ये क्वेश्चन नहीं आया हम पर, तो मैं बताऊंगा आपको, एक एक्स्ट्रा क्लास ले लिया करूँगा, कोई दिक्कत बात नहीं है। जो क्वेश्चन नहीं आए वो आप कमेंट कर दो, कमेंट में लिख दो आप, तो ये सर ये क्वेश्चन हम पर आया नहीं, तो मैं आपको क्वेश्चन बताऊँगा, ठीक है। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गाइज, थैंक यू।